ज्ञान सभा में मैं ज्योतिषाचार्य जिगर परीख तहे दिल से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जान चुके हैं कि आज मैं बात करने वाला हूं यहाँ पर 9 ग्रहों के राजा के बारे में। उन्होंने राशि परिवर्तन करके मकर राशि में राशि परिवर्तन किया है। इसी के साथ भारत के अन्य विभागों में बहुत सारे त्योहारों का आरंभ होने वाला है। बिहू, पोंगल, मकर संक्रांति, लोहरी की अनेक अनेक शुभकामनाएं आप सबके सामने में अपनी शुभेच्छाएं प्रस्तुत करता हूं। और प्रस्तुत करने वाला हूं यहाँ पर सूर्यदेव का मकर राशि यानी कि मकर संक्रांति वाले दिन कैसा रहेगा। ये पूरा जो ये महीना है, सूर्यदेव हर महीने में एक बार राशि परिवर्तन करते हैं, यानी कि 30 दिन के करीब वो एक राशि में राशि परिवर्तन करते हुए भ्रमण करते हैं, यानी कि 12 महीने में 12 राशि में वो भ्रमण करते रहते हैं। तो इस बार मकर संक्रांति वाले दिन मकर में ही सूर्य की क्रांति यानी कि सूर्य का प्रवेश होने वाला है। सुबह 8 बजकर तकरीबन 55 यानी कि 55 मिनट के करीब वो राशि परिवर्तन वो करने वाले हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूर्य का अपना ही नक्षत्र है। उसके दूसरे चरण में सूर्यदेव राशि परिवर्तन करके मकर राशि में वो प्रवेशने वाले हैं। तो कैसा रहेगा मकर राशि वालों के लिए ये प्रभाव। केंद्र प्रभावित जो राशियां है वो 4 राशि बनती है। मकर राशि, दूसरी राशि बनती है आपकी मेष राशि, तीसरी राशि बनती है कर्क राशि और चौथी राशि बनती है मेष राशि, माफ कीजिएगा तुला राशि। तो इन 4 राशियों के बारे में मैं अपनी भविष्यवाणी करने वाला हूं, छोटा सा एक प्रयास करने वाला हूं। आप सबको मैं बतलाना चाहूंगा कि आप कोई विशेष परिस्थिति से अगर गुजर रहे हैं तो कृपया करके नीचे दिए गए नंबर पर फीस जमा करके मेरा संपर्क कर सकते हैं। तो ज्यादा देर ना करते हुए सूर्य की जो मकर संक्रांति वाले दिन 9 ग्रहों की परिस्थिति कैसी थी, लगन के अनुसार, मकर लगन के अनुसार कैसी थी, आइए देखते हैं। तो सूर्यदेव जब भी लगन में बैठते हैं तो ऐसे इंसान को पहले तो एक जटिल स्वभाव के बना देते हैं। आत्मविश्वास से भरपूर और कठिन से कठिन परिस्थिति में किस तरीके से रास्ता निकालना है, केवल और केवल आत्मविश्वास से, वो निडरता से जीना सिखाते हैं सूर्यदेव। क्योंकि सूर्य स्वयं रोशनी का कारक है, सूर्य स्वयं जिंदगी का प्रतीक है, ऑक्सीजन देने का काम करता है अपनी किरणों से। जब भी सूर्य सुबह सबको उठाता है अपनी नॉर्मल एक्टिविटी में, यानी कि नॉर्मल दिन में जिस तरह के जैसे हम उठते हैं, तो वो सूर्य की जो किरणें होती है वो कहीं ना कहीं प्राणदायक साबित होती है। विटामिन D3 के द्वारा या अन्य किसी भी उन वस्तुओं पे, उन जीवों के द्वारा जो जीव सांस लेते हैं, प्रकृति को उठाने का काम ही सूर्यदेव करते हैं। कहने का तात्पर्य ये था। तो वो सूर्यदेव जो प्राण वायु जीवन में देते हैं, आंखों में रोशनी देते हैं, रोशनी के कारक भी सूर्यदेव ही बनते हैं। क्योंकि हमारे रेटिना में जो भी चीज रिफ्लेक्ट होती है उसके बाद ही हमें प्रतिबिंब के द्वारा दिखाई देती है, और उसके लिए चाहिए रोशनी। तो सूर्यदेव उस हिसाब से रोशनी के कारक भी माने जाते हैं। हर कर्म के पीछे हम जो भी कर्म करते हैं उसके साक्षी बनती है वो रोशनी, जिससे कि इतर ग्रुप को भी पता चलता है कि हमने ये कर्म किया है और अच्छा किया है या बुरा किया है। दूसरी बड़ी बात, शाम के वक्त भी रोशनी ही रहती है। जब अंधेरा होता है तो हम लाइटें ऑन कर देते हैं, उजाला कर देते हैं। तो ये एक सिंपल तरीके से मैंने सूर्य की सिंप्लिसिटी बताने का मैंने प्रयास किया है। आत्मा के कारक माने जाते हैं, यानी कि आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं ऐसे लोग। अब सूर्य का मकर राशि में राशि परिवर्तन होने का मतलब, या जैसे ही वो राशि परिवर्तन करेंगे आत्मविश्वास से आप भर जाएंगे।
कोई भी रुके हुए काम आपके अपने आप होने लगेंगे। आपको सिर्फ अपना नॉर्मल प्रयास, अपना एटीट्यूड ना छोड़ते हुए नॉर्मल प्रयास करना है, आपको जबरदस्त लाभ होगा। उसके अलावा जीवन साथी के साथ में सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर कर्क राशि में अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ जीवन साथी के साथ में आपको आर्गुमेंट नहीं करना है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जरूर बनना रहेगा। आप उनके साथ, अपने जीवन साथी के साथ और जीवन साथी के साथ के आपके विचार में थोड़े से मतभेद बनते हुए यहाँ पर दिखाई जरूर दे रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है, गवर्नमेंट के रिलेटेड एसोसिएटेड एक्टिविटीज कुछ भी आपकी है, तो उसके लिए प्रोफेशनली आपको जबरदस्त लाभ मिलता हो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे चूंकि शनि देव की ये राशि है, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा फाइनल रिजल्ट के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव जरूर है, लेकिन थोड़ा सा इंतजार जरूर करवाएगी ये नवग्रह की परिस्थिति। यहाँ पर बोलने से पहले और विचार जो भी आता है आपकी करने से पहले थोड़ा आपको विचार करने के बाद आपको एक्शन करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ धन भाव में 12वें भाव में जो बुध है, कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि को वो व्यय स्थान में बैठा करके आपके आइडियाज को वो राइट तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। तो कृपया इस चीज का भी आपको ध्यान में इस पॉइंट को भी रखना है। साथ साथ विद्यार्थी के लिए ये अच्छा एक पॉजिटिव साइन देकर के जा रहा है। जो लोग अपनी गृहस्थी बचाना चाहते हैं उसके लिए भी ये अच्छा है। उसके अलावा जो शादीशुदा कपल है उसके लिए अगर वो बच्चा प्लान कर रहे थे उसके लिए भी ये पॉजिटिव संकेत कुल मिलाकर के मकर लगन के जातकों के लिए ये पॉजिटिव परिस्थिति अपने आप की बनती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। तो ये थी मेरी बातचीत मकर लगन के जातकों के लिए। आइए बातचीत करते हैं अब दूसरी भाग्यशाली राशि यानी कि मेष लगन के जातकों के बारे में। मेष लगन के जातकों के लिए मेष लगन के जातकों के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर 9 ग्रह की परिस्थिति केंद्र प्रभाव में, क्योंकि सूर्य ने राशि परिवर्तन करते हुए आपके कर्म स्थान में राशि परिवर्तन किया। देखिए कर्क लगन के जातकों के लिए जैसा कि आप देख रहे हैं सप्तम भाव में यहाँ पर सूर्य का राशि परिवर्तन हुआ है, तो कहीं ना कहीं देखिए जब भी लगन में या सप्तम भाव में सूर्यदेव होते हैं तो जीवन साथी के साथ में मुझे लगता है कि कब ये हमेशा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्रिएट करेगा। जो भी आप कहते हैं क्लियर करते हैं, जरूरी नहीं है क्लियरली कहने के बाद अपने जीवन साथी को वो समझ में आना ही चाहिए, या समझ में आ चुका है तो वो वही करेगा। आपको ये समझना होगा कि आपके हिसाब से दुनिया नहीं चलती है। ये जो रूखा सूखा वाला एटीट्यूड आपको मिल रहा है अपने जीवन साथी के साथ में, वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि आप बड़े बोल्ड तरीके से और एग्रेसिव तरीके से अपनी बात को आप प्रेजेंट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर एटीट्यूड थोड़ा माइल्ड करेंगे और अलग तरीके से वही चीज को अगर आप रखेंगे, मुझे लगता है आपके लिए बेनिफिट दिखाई दे रहा है। उसके अलावा यहीं पर अगर आपको अचानक से अगर कोई काम मिल जाता है तो उसमें अगर आपको कोई कमी नजर आ रही है तो कमी को आप दूर कर सकते हैं। एक अच्छे तरीके से आप प्रेजेंट करिए उस चीज को, तो सामने वाले को कमी भी पता चल जाएगी और बुरा भी नहीं लगेगा। और अपने वर्क प्लेस पे आप कुछ निग्लेजेंसी यानी कि आप छूट छाट दे सकते हैं, ये चीज ऐसे ही होगी, उस तरीके से ही होगी, मुझे यही काम चाहिए। अगर आपको क्वालिटी चाहिए और अगर आपके एम्प्लॉइज थोड़ा लेथर्जिक एटीट्यूड दिखा रहे हैं तो आप 2 शब्द कहेंगे कोई बात नहीं, लेकिन इतना कठोर नहीं ना बोले ताकि वो आपके काम को ही छोड़ के चले जाए या उनका नेगेटिव थॉट्स आपके काम को उस काम को डिफाइन करते हुए दिखाई ना दे। दूसरी चीज, अगर आप जॉब वर्क भी कर रहे हैं तो अलग तरीके से काम को आपको चाहिए, तो अलग तरीके से आप बात करिए, है ना, उनके साथ बैठिए, वक्त बिताइए। अभी तक अगर वो काम आपने नहीं किया है तो वो करिए और बताइए क्या क्या कहना चाहते थे आप। हो सकता है आपको काफी टाइम से कुछ कहना चाहते हो,
चाय पे चर्चा हो सकती है उस बात की। तो शांति से थोड़ा सा एक पॉजिटिव वक्त अपने सहकर्मियों के साथ बिताएंगे, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट ये पूरे महीने में आपको मिलेगा, जिसका आर्थिक लाभ आपको अगले जा करके मिलेगा ही मिलेगा। बट थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ेगा। आगे बातचीत करना चाहूंगा वहीं पर। देखिए, कर्क लग्न के जातकों के लिए जैसा कि आप देख रहे हैं, सप्तम भाव में यहाँ पर सूर्य का राशि परिवर्तन हुआ है, तो कहीं ना कहीं देखिए, जब भी लगन में या सप्तम भाव में सूर्यदेव होते हैं तो जीवन साथी के साथ में मुझे लगता है कि कब ये हमेशा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्रिएट करेगा। जो भी आप कहते हैं, क्लियर करते हैं, जरूरी नहीं है क्लियरली कहने के बाद अपने जीवन साथी को वो समझ में आना ही चाहिए, या समझ में आ चुका है तो वो वही करेगा। आपको ये समझना होगा कि आपके हिसाब से दुनिया नहीं चलती है। ये जो रूखा सूखा वाला एटीट्यूड आपको मिल रहा है अपने जीवन साथी के साथ में, वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि आप बड़े बोल्ड तरीके से और एग्रेसिव तरीके से अपनी बात को आप प्रेजेंट कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं अगर एटीट्यूड थोड़ा माइल्ड करेंगे और अलग तरीके से वही चीज़ को अगर आप रखेंगे, मुझे लगता है आपके लिए बेनिफिट दिखाई दे रहा है। उसके अलावा यहीं पर अगर आपको अचानक से अगर कोई काम मिल जाता है तो उसमें अगर आपको कोई कमी नहीं नजर आ रही है तो कमी को आप दूर कर सकते हैं। एक अच्छे तरीके से आप प्रेजेंट करिए उस चीज को, तो सामने वाले को कमी भी पता चल जाएगी और बुरा भी नहीं लगेगा। और अपने वर्क प्लेस पे आप कुछ निग्लेजेंसी यानी कि आप छूट छाट दे सकते हैं, ये चीज़ ऐसे ही होगी, उस तरीके से ही होगी, मुझे यही काम चाहिए। अगर आपको क्वालिटी चाहिए और अगर आपके एम्प्लॉयज थोड़ा लेथर्जिक एटीट्यूड दिखा रहे हैं तो आप दो शब्द कहेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन इतना कठुआ नहीं बना बोले ताकि वो आपके काम को ही छोड़ के चले जाए या उनका नेगेटिव थॉट्स आपके काम को उस काम को डिफाइन करते हुए दिखाई ना दे। दूसरी चीज, अगर आप जॉब वर्क भी कर रहे हैं तो अलग तरीके से काम को आपको चाहिए तो अलग तरीके से आप बात करिए, है ना, उनके साथ बैठिए, वक्त बिताइए। अभी तक अगर वो काम आपने नहीं किया है तो वो करिए और बताइए क्या क्या कहना चाहते थे आप। हो सकता है आपको काफी टाइम से कुछ कहना चाहते हो, चाय पे चर्चा हो सकती है उस बात की। तो शांति से थोड़ा सा एक पॉजिटिव वक्त अपने सहकर्मियों के साथ बिताएंगे, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट ये पूरे महीने में आपको मिलेगा, जिसका आर्थिक लाभ आपको अगले जा करके मिलेगा ही मिलेगा। बट थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ेगा। आगे बातचीत करना चाहूंगा वहीं पर तुला लगन के जातकों के बारे में। देखिए, तुला लगन की 9 ग्रह की परिस्थिति कैसी थी, आइए देखते हैं। तुला लगन के जातकों के लिए जैसा कि आप 9 ग्रह की परिस्थिति समझ ही चुके हैं, यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट ये है कि कहीं ना कहीं आपके चतुर्थ स्थान में आपका बॉन्डिंग आपके पेरेंट्स के साथ में जबरदस्त सूर्य देव दिखा रहे हैं। मदर्स है आपकी कुछ उसूलों वाली, जो एक स्ट्रिक्ट मदर होती है, अपने उसूलों के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं और आप एक इमोशनली अपने पेरेंट्स के साथ जुड़े हुए हैं और वो चीज़ जो लोग आपको जानते हैं आपके काम में वो कहीं ना कहीं दिखाई देगी। जो कोई भी काम आप करने वाले हैं या कर रहे हैं और वो लोग आपको जो जानते हैं वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को जानते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा ही काम करेगा, उसको बचपन से एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में बड़ा किया गया है। तो काम में निग्लिजेंसी वो बिल्कुल ही, जो चीज़ मैंने कर्क लगन वालों के लिए बताई थी उससे बिल्कुल विपरीत होगी। बिल्कुल आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, वो काम आपके लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लाएगा। और तो और जो लोग पर्टिकुलर है अपने काम को लेकर कर, वैसे व्यक्ति अगर आपके पास आ गए तो आप उनकी अपेक्षाओं पे खरे उतरेंगे और 100 आउट ऑफ 100 वाली परिस्थिति आपके लिए बनेगी। पॉजिटिव ये सिचुएशन बन रही है। पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं आपको ब्रॉटअप करने में जो हार्डवर्क और जो संस्कार देकर के आपको बड़ा किया है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप उस विचार शक्ति को, उनके संकल्प को आप
उस विश्वास को पर खरे उतरते नजर आ रहे हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए मेहनत करना अनिवार्य है, लेकिन नवग्रह की परिस्थिति भी वही दर्शा रही है। बिल्कुल भी निग्लेक्ट ना करिए। अगर आप तुला लगन के स्टूडेंट है तो अपने एफर्ट को लगातार करते रहिए, बार बार करते रहिए। रिवीजन पे फोकस रखिए। ये फाइनल क्वार्टर जो लोग बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं या हाई सेकेंडरी है ना, वो कुछ भी अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपकी ये जो परिस्थिति है कहीं ना कहीं मेहनत को वो डिफाइन कर रही है। तो निग्लेक्ट में अगर आपने छोड़ दी है पढ़ाई, ये हो जाएगा तो फिर होने से रही। ये बड़े स्पष्ट रूप से मैं बता रहा हूँ। क्लियर रहिए अपनी बातचीत को लेकर के और अपनी पढ़ाई को लेकर के। चीजों को अन्यथा ना लीजिएगा, वरना भविष्य आपको अन्यथा लगेगा। तो ये थी मेरी बातचीत तुला लगन के जातकों के बारे में। केंद्र प्रभावित 4 राशि बनी है मकर, दूसरी बनी है मेष, फिर मैंने बात की कर्क और फिर आखिर में बात की मैंने तुला। तो ये थी मेरी बातचीत मकर संक्रांति पर 4 भाग्यशाली राशियों के बारे में। अपने भविष्य को सूर्य की रोशनी की तरह उज्जवल बनाइए। उसी मनोकामना के साथ में मैं ज्योतिष आचार्य जिगर परीख अपनी वाणी को आराम देते हुए, अगर आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, घर का ऑफिस का नक्शा दिखाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर मेरा संपर्क कर सकते हैं। और अपनी वाणी को ये पर आराम देते हुए नमस्कार।